ऊपर बड़े अक्षरों में लिख दिया, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते, और लिख करके वैश्या वहां से चली गई। नीचे का भाग उसने पूरा नहीं किया, और एक व्यक्ति को बैठा दिया, जो भी इसको पूरा करने आवे मुझे तुरंत बुलाना। एक दिन कालिदास वहां से निकल रहे थे, तो कालिदास ने ऐसी दृष्टि पड़ी तो श्लोक देखा, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते, कमल से कमल उत्पन्न होता है ये केवल सुना गया है, देखा कभी नहीं गया। कालिदास ने तुरंत कलम उठाई, ऊपर चढ़ गए, और ऊपर चढ़ करके लिख दिया, बाले त्वम मुखाम भोजे कथम इंद्रि वरद्वयम। व्यक्ति ने दौड़ करके वेश्या को बुलाया, तुम्हारा श्लोक पूर्ण हो गया, जल्दी आओ। वेश्या दौड़ी दौड़ी बाहर आई तो आकर के पूछा, महाशय जी आपने क्या लिखा है? बोले, तुमने श्लोक लिखा था कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये केवल सुना गया देखा नहीं गया, लेकिन मैंने लिखा है भगवान का मुख कमल है और उस पर दो नेत्र कमल है, कमल से कमल उत्पन्न हो गए, यही वर्णन किया है। हे बाले, हे बालिका, तुम भी तो सुंदर हो, देखो तुम्हारे मुख की कमल की जैसी आकृति, और उस कमल की जैसी आकृति वाले मुख पर तुम्हारे नेत्र कमल, ये भी तो कमल से कमल उत्पन्न है। वैश्या ने जैसे ही सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। कालिदास से कहा, आप मेरे घर आएंगे, मैं आपकी थोड़ी सेवा करना चाहती हूँ। कालिदास बोले, हाँ चलो। कालिदास जैसे ही उसके घर गए, वैश्या ने कुछ पेय पदार्थ पिलाया, शरबत, उसमें विष डाल दिया, और जैसे ही कालिदास ने पिया, कालिदास की मृत्यु हो गई। और उस वैश्या ने पूरा श्लोक एक पट्टे पर लिख करके गई और ले जा करके राजा को दिखा दिया। बोले, महाराज आपने श्लोक लिखा था, मैंने उसकी पूर्ति कर दी है। राजा ने जैसी उसकी पूर्ति देखी, सैनिकों को कहा, बंदी बना लो इसको। तलवार निकाल करके राजा बोला, तेरी लेखनी नहीं है ये मेरे गुरु कालिदास की लेखनी है, क्योंकि ये व्यवहार, ये स्वभाव, ये बुद्धि की उज्ज्वलता केवल कालिदास में और किसी में नहीं है। मेरे गुरुदेव कहाँ है, जल्दी बता। वैश्या रोने लगी, बोले, मुझे क्षमा कर दो, धन के लोभ में आकर के, 500 मोहर की सोने की लोभ में आकर के, मुझे लगा कि यदि मैंने बता दिया कि कालिदास ने लिखा है तो आप 500 सोने की मोहर नहीं दोगे, इसलिए मैंने उनको विष दे दी। राजा टूट गया। और एक दिन राजा बड़े व्याकुल बैठे थे, तभी एक संत आए। संत से राजा ने एक ही प्रश्न किया, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े काली भक्त, इतना सब कुछ उनके पास, इतनी 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 तितिक्षु बुद्धि उनकी, लेकिन ऐसी मृत्यु क्यों हुई मेरे गुरुदेव कालिदास की? तब संत ने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले, राजन, ज्ञान को परोसना चाहिए, लेकिन पात्र कुपात्र देख करके परोसना चाहिए। यदि ज्ञान किसी अपात्र को, किसी कुपात्र को, किसी अभागे को यदि दे दिया ना, और उसने ज्ञान का दुरुपयोग किया, तो ज्ञान कुपात्र को देने पर ज्ञान देने वाले को उसका अपराध बोध लगेगा, जो कालिदास को लगा। वो वैश्य अधिकारी नहीं थी उस ज्ञान की, कालिदास ने उसको वो ज्ञान दिया, इसलिए ऐसी गति। इसलिए बंधुओं, व्यासपीठ पर तो भागवत जी